क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने बाय किया और मार्केट नीचे गिर गई और जैसे ही डर कर सेल किया, वही मार्केट तेजी से ऊपर भाग गई? पहली नजर में यह बदकिस्मती लगती है, लेकिन असल में यह कई ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि मार्केट आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती। मार्केट वहां जाती है जहां उसे सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, और फायदा हमेशा भीड़ वाली जगह पर मिलता है। यही वजह है कि बहुत से लोग चार्ट देखते हैं, लेकिन कहानी नहीं पढ़ पाते। उन्हें कैंडल दिखती है, पीछे छिपा खेल नहीं। उन्हें मूव दिखता है, उसके पीछे जमा हुआ दबाव नहीं। और फिर वे बार बार वही गलती दोहराते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट उनके खिलाफ है, लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती। वह सिर्फ लिक्विडिटी ढूंढती है। जहां भीड़ फंसती है, वहीं उसका असली खेल शुरू होता है। यही वह बात है जो हर नए ट्रेडर को सबसे पहले समझनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप मार्केट को भीड़ की तरह देखेंगे, तब तक आप भीड़ का ही हिस्सा बने रहेंगे। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर हजारों लोग एक ही जगह बाय कर रहे हैं, तो उनके स्टॉप लॉस भी लगभग एक ही जगह होंगे। और जहां स्टॉप लॉस होते हैं, वहीं ऑर्डर छिपे होते हैं। जहां ऑर्डर होते हैं, वहीं मार्केट को चलाने की ताकत मिलती है। बड़े खिलाड़ी भावनाओं पर नहीं, उपलब्धता पर काम करते हैं। उन्हें दिशा से पहले जगह चाहिए। उन्हें पहले वह इलाका चाहिए जहां पैसा फंसा हो। मान लीजिए एक बहुत बड़ा खरीदार है। क्या वह ऐसे ही बाजार में घुस जाएगा और कीमत को ऊपर उड़ा देगा? बिल्कुल नहीं। उसे ऐसी जगह चाहिए जहां भरपूर सौदा मिल सके, जहां वो एक साथ अपना काम कर सके और जहां कीमत उसके खिलाफ न भागे। इसलिए वह अक्सर उस जगह तक इंतजार करता है जहां छोटे ट्रेडर पहले से जाल बिछा चुके होते हैं। छोटे ट्रेडर सोचते हैं कि वे ब्रेकआउट पकड़ रहे हैं, लेकिन कई बार वे उसी जगह फंस रहे होते हैं जहां बड़े खिलाड़ी बाहर निकलना या अंदर आना चाहते हैं। यही वह फर्क है जो प्रोफेशनल और रिटेल सोच के बीच दीवार बनाता है। एक भीड़ को देखता है, दूसरा भीड़ के इरादे को पढ़ता है। एक स्क्रीन देखता है, दूसरा स्क्रीन के पीछे की नीयत समझता है। अब उस पल की कल्पना कीजिए जब मार्केट कई दिनों से एक रेंज में घूम रही हो। ऊपर एक दीवार जैसी रुकावट हो, नीचे एक मजबूत सहारा दिख रहा हो। हर कोई अपनी अपनी राय बना रहा हो। कुछ लोग कह रहे हो ऊपर जाएगा तो जोरदार भागेगा, कुछ लोग कह रहे हो नीचे गया तो बड़ी गिरावट आएगी। यानी दोनों तरफ उम्मीदें जमा होने लगती हैं, और उम्मीदों के साथ स्टॉप लॉस भी जमा होने लगते हैं। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब बाजार एक ही दिशा में सबको सोचने पर मजबूर कर दे, तब दूसरी दिशा में झटका अक्सर सबसे भारी होता है। कई बार प्राइस पहले वही करती है जो सबको सही लगता है, फिर अचानक पलट जाती है, और जो लोग पहले से तैयार नहीं होते वे फंस जाते हैं। यही जगह होती है जहां भावनाएं तेज हो जाती हैं। कोई गुस्से में आ जाता है, कोई डर में आ जाता है, कोई और ज्यादा भरोसे में चला जाता है। और इसी उथल पुथल में समझदार पैसा शांत रहता है। वह शोर नहीं करता, वह चुपचाप इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भीड़ को तोड़ना नहीं, भीड़ की कमजोरी का फायदा उठाना है। और यही वह बिंदु है जहां मार्केट की असली चाल शुरू होती है। एक छोटी सी चाल भी अचानक इतनी बड़ी क्यों लगती है? क्योंकि वह सिर्फ कीमत की चाल नहीं होती, वह उम्मीद, डर और लालच की चाल होती है। जब भी कोई ट्रेडर सोचता है कि अब तो पक्का ब्रेकआउट है, उसी समय सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि कई बार वही जगह ट्रैप बन जाती है। प्राइस ऊपर निकलती है, लोग उत्साहित हो जाते हैं, बाहर बैठे लोग भी घुसने लगते हैं, और तभी बाजार पलट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़े खिलाड़ी को भीड़ चाहिए। उसे उन्हीं ऑनऑर्डर्स की जरूरत होती है जो सबको फंसाकर पैदा होते हैं। पहले लोग मान लेते हैं कि सपोर्ट टूट गया, फिर डर फैलता है, फिर बेचने की हड़बड़ी शुरू होती है। उसके बाद अचानक वही जगह संभल जाती है और मार्केट वापस ऊपर उठने लगती है। उस समय छोटा ट्रेडर सोचता है, मैं फिर फंस गया। लेकिन सच ये है कि वह गलत जगह, गलत समय और गलत सोच के साथ अंदर गया था। उसने मूव देखा था, संदर्भ नहीं। उसने कैंडल देखी थी, कारण नहीं। उसने भीड़ को देखा था, भीड़ के खिलाफ खड़ी ताकत को नहीं। इसी वजह से कई लोग लगातार एक ही सबक दोहराते रहते हैं। वे मानते हैं कि मार्केट ने उन्हें हराया, लेकिन असल में उनकी जल्दबाजी ने उन्हें हराया। और जब तक यह बात साफ नहीं होती, तब तक हर अगला ट्रेड पुराने दर्द की कॉपी बनता रहता है। अब जरा उस मानसिकता को समझिए जो बड़े खिलाड़ी अपनाते हैं। वे हर ब्रेकआउट पर नहीं दौड़ते, वे हर गिरावट पर डरते नहीं। वे पहले यह देखते हैं कि कौन सा पक्ष सबसे ज्यादा उत्साहित है, कौन सा पक्ष सबसे ज्यादा फंसा हुआ है, और किस जगह सबसे ज्यादा ऑर्डर छिपे हैं। क्योंकि बाजार में पैसा सिर्फ दिशा से नहीं बनता, पैसा सही जगह, सही समय और सही धैर्य से बनता है।
और यही कारण है कि कई बार मजबूत चाल शुरू होने से पहले चार्ट साधारण दिखता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल उबाऊ, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारियां चल रही होती हैं। जैसे समुद्र में लहर उठने से पहले पानी शांत दिखता है, वैसा ही मार्केट में भी होता है। बाहर से कुछ खास नहीं दिखता, पर अंदर से दबाव इकट्ठा हो रहा होता है। जो इस दबाव को समझ जाता है वही बेहतर निर्णय ले पाता है, और जो सिर्फ शोर सुनता है वह अक्सर देर से प्रवेश करता है। फिर सोचता है कि अवसर निकल गया, लेकिन सच ये है कि अवसर नहीं निकला था, वह सिर्फ गलत तरीके से देखा गया था। इसी समझ के साथ अगला सवाल और भी जरूरी हो जाता है। अगर भीड़ गलत जगह फंसती है तो सही जगह कौन सी होती है? बड़े खिलाड़ी किस तरह उन इलाकों को पहचानते हैं जहां उनका रिस्क कम और संभावना ज्यादा होती है? और कौन से संकेत बताते हैं कि अब बाजार साधारण नहीं बल्कि तेज और चालाक हो गई है? अब असली खेल वहीं से शुरू होता। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। है जहां ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। बड़े खिलाड़ी अक्सर उस जगह सक्रिय होते हैं जहां एक तेज मूव शुरू हुआ था, फिर बाजार ने पलटकर उसी क्षेत्र को दोबारा टेस्ट किया था। बाहरी नजर को वह बस एक सामान्य रिटेस्ट लगता है, लेकिन अंदर से वही जगह बड़ी नीयत का निशान होती है। वही इलाका जहां पहले खरीद या बिक्री का दबाव एकदम से उभरा था, दोबारा भी ध्यान खींचता है, क्योंकि बड़ी चालें खाली हवा से नहीं बनती। उनके पीछे किसी का भारी इरादा होता है, और इरादा वहीं दिखता है जहां कीमत ने एक बार जोर लगाया हो। यही वजह है कि समझदार ट्रेडर भागती हुई कैंडल के पीछे नहीं भागता, वह उस जगह को नोट करता है जहां से पहली बार ताकत दिखी थी, क्योंकि बाजार कई बार वहीं लौटती है जहां से उसने अपनी असली कहानी शुरू की थी। अब सोचिए, अगर कीमत किसी तेज गिरावट के बाद अचानक एक ऐसे जोन में आए जहां पहले मजबूत खरीद दिखी थी, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है और नीचे जाएगा, लेकिन कई बार वही डर बड़े खिलाड़ियों के लिए मौका बन जाता है। वे भीड़ के डर को पढ़ते हैं और उसी जगह अपनी योजना बनाते हैं। रिटेल ट्रेडर को लगता है कि यह सिर्फ एक सपोर्ट है, लेकिन प्रोफेशनल नजर में यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि संघर्ष की पुरानी याद है। वहां पहले भी लड़ाई हुई थी, वहां फिर से हो सकती है। और जब बाजार बार बार ऐसी जगहों को छूती है तो समझिए वहां कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वह जगह होती है जहां धैर्य रखने वाला ट्रेडर जल्दबाजी करने वाले ट्रेडर से अलग हो जाता है। एक घबराकर निकलता है, दूसरा शांत रहकर संकेत पढ़ता है। इसी के साथ एक और बेहद खतरनाक चीज होती है। कीमत कभी कभी एक साफ रास्ता दिखाकर अचानक खाली जगह में भागती है। कोई ठोस रुकावट नहीं, कोई संतुलन नहीं, बस एक तेज फिसलन। ऐसे इलाके को कई लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है बस मूव आ गया, लेकिन असल में वहां बाजार ने बहुत कम समय में बहुत दूर तक जाने का काम कर लिया होता है। ऐसे क्षेत्र में कीमत अक्सर दोबारा लौट सकती है, जैसे अधूरा काम पूरा करने के लिए वापस आ रही हो, और जब वह लौटती है तब वही जगह कई बार नया निर्णय बिंदु बन जाती है। जो लोग सिर्फ पहली चाल देखते हैं वे बाद वाली वापसी को नहीं समझते, जबकि अनुभवी नजर पहले मूव को नहीं, उसके पीछे छोड़ी गई खाली जगह को देखती है। क्योंकि बाजार अक्सर सिर्फ भागती नहीं, अपने निशान भी छोड़ती है। यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। नए ट्रेडर को लगता है कि जोन दिख गया तो काम खत्म, लेकिन असल में जोन सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल यह है कि वहां आने से पहले कीमत ने क्या किया था, वहां आते वक्त उसकी रफ्तार कैसी थी, और क्या उसके पीछे भीड़ फंसी थी या नहीं। बिना संदर्भ के जोन सिर्फ एक रंगीन बॉक्स है। संदर्भ के साथ वही बॉक्स कहानी बन जाता है। और जो लोग कहानी पढ़ लेते हैं वे कैंडल के गुलाम नहीं रहते। वे समझते हैं कि हर तेजी ताकत नहीं होती और हर गिरावट कमजोरी नहीं होती। कई बार तेजी सिर्फ फंसाने का तरीका होती है, कई बार गिरावट सिर्फ सफाई का तरीका होती है। यही फर्क बाजार की सतह और उसकी गहराई के बीच होता है। सतह पर शोर है, गहराई में इरादा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सबसे ज्यादा लोग अपना बैलेंस खो देते हैं, क्योंकि मार्केट सिर्फ प्राइस नहीं बदलती, वह इंसान की सोच बदल देती है। जब मार्केट तेजी से ऊपर भागती है तो स्क्रीन पर ग्रीन कैंडल से पहले दिमाग में एक आग जलने लगती है। मन कहता है अभी नहीं घुसे तो मौका चला जाएगा, अभी नहीं खरीदा तो शायद फिर ऐसी चाल ना मिले। यही वह पल होता है जहां लालच धीरे नहीं आता, वह तूफान की तरह आता है। और जब लालच आवाज देने लगे तब बहुत से ट्रेडर तर्क को किनारे रख देते हैं। वे चार्ट नहीं देखते, वे अपॉर्चुनिटी का डर देखते हैं। फिर वे बिना पूरी तस्वीर समझे एंट्री ले लेते हैं।
और कुछ ही देर में मार्केट एक छोटी सी पुल बैक देती है। बस वहीं से पैनिक शुरू हो जाता है। किसी को लगता है मैं गलत जगह आ गया, कोई सोचता है अभी निकल जाना चाहिए, कोई और उम्मीद में बैठा रहता है कि अब तो वापस ऊपर जाएगी। लेकिन असल में मार्केट उस समय प्राइस नहीं चला रही होती, वह क्राउड की रिएक्शन चला रही होती है। वह देख रही होती है कौन जल्दबाजी में है, कौन ओवर कॉन्फिडेंट है, कौन सिर्फ एक कैंडल देखकर फैसला कर चुका है। यही वह जगह है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर अलग दिखने लगते हैं। एक मूव के पीछे की कहानी पढ़ता है, दूसरा सिर्फ मूव देखकर इमोशनल हो जाता है। अब जरा दूसरी तरफ का खेल देखिए। जब मार्केट गिरती है तब सिर्फ चार्ट लाल नहीं होता, मन भी लाल हो जाता है। पहले थोड़ी सी गिरावट आती है, फिर सोशल मीडिया पर डर फैलने लगता है, फिर ग्रुप में मैसेज आने लगते हैं कि अब तो और नीचे जाएगा। फिर लोग अपने पुराने कॉन्फिडेंस को भूलकर बस नुकसान कम करने के बारे में सोचने लगते हैं। यही वह स्टेज होती है जहां फियर कंट्रोल संभाल लेता है। और फियर बहुत खतरनाक इमोशन है, क्योंकि फियर इंसान को लॉजिक से नहीं, इंपल्स से चलाता है। वह कहता है अभी बेच दो, अभी निकल जाओ, अभी बच जाओ। लेकिन कई बार वहीं पर बिग प्लेयर्स साइलेंटली वॉच कर रहे होते हैं। वे पैनिक नहीं करते, वे भीड़ की तरह रिएक्ट नहीं करते। वे देखते हैं कि कमजोर हाथ किस जगह टूट रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स किस जगह पेशेंटली जमा हो रहे हैं। जो जगह रिटेल ट्रेडर के लिए दर्द बन जाती है, वही जगह स्मार्ट मनी के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यही मार्केट की सबसे बड़ी आयरन है। जो एक के लिए डर है, वही दूसरे के लिए सेटअप बन जाता है। अब एक और सच्चाई समझिए, ज्यादातर लोग मार्केट से इसलिए नहीं हारते कि उन्हें चार्ट नहीं आता। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हर कैंडल पर मीनिंग थोप देते हैं। वे हर ग्रीन कैंडल को स्ट्रेंथ समझ लेते हैं, हर रेड कैंडल को वीकनेस समझ लेते हैं। लेकिन मार्केट इतनी सीधी नहीं होती। कभी राइजिंग मार्केट में ट्रैप बनता है, कभी फॉलिंग मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट छिपा होता है, कभी प्राइस ऊपर जाकर भी सिर्फ लिक्विडिटी लेने आती है, कभी प्राइस नीचे जाकर भी सिर्फ स्टॉप लॉस स्वीप करती है। और जो ट्रेडर हर मूव को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेता है, वही बार बार कंफ्यूज होता है, क्योंकि मार्केट आपको हमेशा वही नहीं दिखाती जो वो करने जा रही होती है। कई बार वह पहले आपको कन्विंस करती है, फिर सरप्राइज देती है। और जो लोग कन्विंस होने में जल्दी कर देते हैं, वे सरप्राइज के लिए तैयार नहीं होते। यही वजह है कि पेशेंस सिर्फ एक हैबिट नहीं, सर्वाइवल स्किल है। बिना पेशेंस के ट्रेडर मार्केट का पार्टिसिपेंट नहीं रहता, मार्केट का विक्टिम बन जाता है। अब सोचिए उस इंसान के बारे में जो हर मूव पकड़ना चाहता है। उसके लिए कोई कैंडल छोटी नहीं, कोई चांस छोटा नहीं, कोई मोमेंट साधारण नहीं। वह हर समय एक्टिव रहना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है एक्टिव रहना ही प्रोफेशनल होना है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। मार्केट में हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है, पर हर चीज ट्रेड करने लायक नहीं होती। समझदार ट्रेडर यह जानता है कि उसे हर बार कुछ करना जरूरी नहीं। कई बार सबसे मजबूत डिसीजन होता है रुक जाना, क्योंकि रुकने से आप अपनी एनर्जी बचाते हैं, कैपिटल बचाते हैं और सबसे जरूरी क्लैरिटी बचाते हैं। जो ट्रेडर हर समय स्क्रीन पर चिपका रहता है, वह धीरे धीरे मार्केट की नॉइज का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो ट्रेडर सेलेक्ट करता है, वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, वही समय के साथ पैटर्न देखना सीखता है। और पैटर्न देखने वाला ट्रेडर सिर्फ कैंडल्स नहीं देखता, साइकोलॉजी भी देखता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है, अगर मार्केट बार बार फियर और ग्रीड से खेलती है, तो क्या यह सब रैंडमनेस है या फिर क्राउड साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई सिस्टम चलता है? यही वह पॉइंट है जहां बिगिनर ट्रेडर कंफ्यूज्ड होता है और प्रोफेशनल ट्रेडर अलर्ट हो जाता है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट का सबसे बड़ा वेपन प्राइस नहीं, परसेप्शन है। जब लोग एक ही बात पर भरोसा करने लगते हैं, तब मार्केट अक्सर ऑपोजिट डायरेक्शन में सरप्राइज देती है। जब लोग बहुत ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, तब रिस्क बढ़ जाता है, और जब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तब अपॉर्चुनिटी जन्म ले सकती है। यह सिंपल दिखता है, लेकिन लाइव चार्ट पर यह समझना आसान नहीं होता। इसी कारण बहुत से लोग बार बार गलत साइड पर एंट्री लेते हैं। वे सेटअप को नहीं, इमोशन को फॉलो करते हैं, और इमोशन हमेशा लेट होता है। वह मूव के बाद आता है, मूव से पहले नहीं। अब जरा खुद को उस पोजीशन में रखिए जहां आपने एंट्री ली है और मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगी है। पहले आपको लगता है बस थोड़ी करेक्शन है, फिर मन कहता है वेट करो, वापस आएगी, फिर प्राइस और नीचे जाती है। अब दिमाग में होप और फियर दोनों लड़ने लगते हैं। यही वह मोमेंट होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी प्रोसेस छोड़ देते हैं। वे लॉस को प्लान की तरह नहीं, इंसल्ट की तरह लेने लगते हैं। और जैसे ही ईगो बीच में आता है, डिसीजन खराब होने लगते हैं। कोई एवरेजिंग करने लगता है, कोई स्टॉप लॉस हटाने लगता है, कोई बस स्क्रीन को स्टेयर करता रहता है। लेकिन मार्केट आपकी होप देखकर नहीं रुकती,
वह आपका एनालिसिस देखकर भी नहीं रुकती। वह सिर्फ लिक्विड जोन्स को टेस्ट करती है, वीक हैंड्स को शेक करती है और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। इसलिए ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा स्किल हमेशा सही होना नहीं, इमोशनली स्टेबल रहना है। जो इमोशनली स्टेबल नहीं है वह टेक्निकली स्ट्रांग होकर भी बार बार टूट सकता है। और यही सबसे बड़ा लेसन है। मार्केट आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, वह आपको खुद को पढ़ना भी सिखाती है। जब आप ग्रीडी होते हैं तब वह आपको ओवर ट्रेड कराती है। जब आप डरते हैं तब वह आपको प्रीमेच्योर एग्जिट कराती है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तब वह आपको हम्बलिंग लेसन देती है। और जब आप इम्पेशेंट होते हैं तब वह आपको गलत जगह बैठा देती है। मतलब मार्केट हर इमोशन का मिरर है। जो अंदर है वही बाहर दिखाई देता है। इसलिए असली गेम सिर्फ चार्ट्स का नहीं, कैरेक्टर का है। एक ट्रेडर जितना अपने इमोशंस को समझता है उतना ही वह मार्केट की रियल रिदम के करीब जाता है। और जो रिदम को समझ गया वह हर कैंडल से डरना बंद कर देता है। फिर वह हर मूव को चेस नहीं करता, वह वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और तभी एंटर करता है जब क्राउड की एक्साइटमेंट कम और प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब सवाल यह है कि क्या आप भी उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जहां मार्केट आपको कंफ्यूज न करे बल्कि सिग्नल की तरह लगे? क्या आप फियर और ग्रीड के बीच खुद को स्टेडी रख सकते हैं? क्योंकि मार्केट में जीतने वाले लोग हमेशा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वे सबसे डिसिप्लिन्ड, पेशेंट और ऑब्जर्वेंट होते हैं। और यही फर्क एक कॉमन ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बदल देता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर ट्रेडर सच में टूटते हैं, लेकिन यहीं से समझदार ट्रेडर बनना शुरू करते हैं। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा खिलाड़ी वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, बल्कि वह होता है जो अपने नुकसान को कंट्रोल करना जानता है। बहुत से लोग ट्रेडिंग में सिर्फ जीतने आते हैं, लेकिन जीतने से पहले टिकना पड़ता है। अगर आप खेल में ही नहीं रहे तो सही मौका भी आपके लिए बेकार हो जाता है। यही वजह है कि बड़े खिलाड़ी हर ट्रेड को जिंदगी और मौत की तरह नहीं देखते। वे एक ट्रेड से अमीर नहीं बनना चाहते, वे एक ट्रेड से खत्म भी नहीं होना चाहते। उनका फोकस हमेशा इतना ही रहता है कि अगली सुबह फिर से खेल में मौजूद रहना है। और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। भीड़ हर बार सही साबित होना चाहती है, समझदार ट्रेडर बस बचा रहना चाहता है। क्योंकि जो बचा रहता है उसके पास अगला मौका भी होता है, नया सेटअप भी होता है और सुधार का समय भी होता है। लेकिन जो एक ही ट्रेड में सब कुछ दांव पर लगा देता है वह अपनी सबसे बड़ी ताकत खुद ही खो बैठता है। अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी किसी ट्रेड में सिर्फ इसलिए ज्यादा रिस्क लिया क्योंकि आपको लगा कि यह पक्का सही है? क्या आपने कभी लॉस होने के बाद स्टॉप लॉस को हटाया यह सोचकर कि मार्केट वापस आ जाएगी? यही वह जगह है जहां ईगो प्लेन से बड़ा हो जाता है। और जब ईगो बड़ा हो जाता है तब मार्केट आपको सिखाती है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में कितना छोटा फर्क होता है। एक नॉर्मल ट्रेडर नुकसान को मानने में देर करता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान को जल्दी स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि छोटा नुकसान एक डिसिप्लिन डिसीजन है, जबकि बड़ा नुकसान एक इमोशनल मिस्टेक बन सकता है। यही फर्क लंबे समय तक खाते को बचाता है और यही फर्क एक रैंडम ट्रेडर को सिस्टमैटिक ट्रेडर बनाता है। अब सोचिए एक ऐसी नदी के बारे में जो हमेशा एक ही रास्ते से नहीं बहती। कभी वह किनारे बदलती है, कभी पत्थरों के बीच से निकलती है, कभी शांत दिखती है और कभी बहुत तेज। मार्केट भी बिल्कुल ऐसी ही है। बाहर से आपको लग सकता है कि सब कुछ कैओटिक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वहां भी फ्लो है, स्ट्रक्चर है और रिदम है। बस उसे देखने के लिए धैर्य चाहिए। जो ट्रेडर हर स्ट्रीम को पकड़ना चाहता है वह जल्दी थक जाता है, लेकिन जो ट्रेडर रिवर की दिशा समझता है वह सही जगह पर खड़ा रहता है। यही स्किल मार्केट में भी चाहिए। हर कैंडल पर रिएक्शन नहीं, हर कॉन्टेक्स्ट पर अंडरस्टैंडिंग, हर मूव पर एक्साइटमेंट नहीं, हर सेटअप पर क्लैरिटी। क्योंकि एक्साइटमेंट आपको जल्दी एंट्री दिला सकती है, लेकिन क्लैरिटी आपको लंबे समय तक गलतियों से बचाती है। और यही बात रिस्क मैनेजमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट बना देती है। बहुत से लोग चार्ट सीख लेते हैं, पैटर्न सीख लेते हैं, इंडिकेटर सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉस को हैंडल करना नहीं सीखा, जबकि असल में लॉस ही वह चीज है जो आपके फ्यूचर को डिफाइन करती है। अगर आप लॉस को डिसिप्लिन से संभालना सीख गए तो प्रॉफिट अपने आप ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। क्योंकि तब आप ब्लाइंड नहीं होते, तब आप चेज नहीं करते, तब आप रिवेंज ट्रेड नहीं करते, तब आप हर सेटअप को एक बिजनेस डिसीजन की तरह देखते हैं। और बिजनेस में हर डिसीजन का एक कॉस्ट होता है। इसी कॉस्ट को समझने वाला ट्रेडर आगे बढ़ता है। अब यहाँ एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात है। मार्केट आपको कई बार गलत नहीं, समय से पहले सही भी बता सकती है। यानी आपका डायरेक्शन सही हो सकता है, लेकिन एंट्री गलत हो सकती है।
और यही वह चीज है जो इमोशनली वीक ट्रेडर को कंफ्यूज करती है। वह सोचता है कि अगर आइडिया सही था तो नुकसान क्यों हुआ, लेकिन मार्केट आइडिया को नहीं, एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करती है। सही सोच के साथ गलत टाइमिंग भी नुकसान दे सकती है और गलत सोच के साथ सही टाइमिंग भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। इसलिए पेशेवर ट्रेडर केवल सही डायरेक्शन नहीं ढूंढता, वह सही कॉन्टेक्स्ट, सही रिस्क और सही पेशेंस भी ढूंढता है। यही तीन चीजें मिलकर एग्जीक्यूशन को ताकत देती हैं। अब जरा इस पूरे खेल को एक आखिरी नजर से देखिए। मार्केट कभी भी आपकी उम्मीदों को सम्मान देने नहीं आती, वह आपकी तैयारी को टेस्ट करने आती है। वह देखती है कि क्या आप लालच में जल्दी घुस जाते हैं, क्या आप डर में जल्दी भाग जाते हैं, क्या आप गलत होने पर भी जिद करते हैं और क्या आप सही होने के बाद भी अनुशासन बनाए रख सकते हैं। यही असली परीक्षा है और यही परीक्षा हर दिन होती है। इसलिए जो ट्रेडर अपने इमोशंस को समझने लगता है वह मार्केट को भी बेहतर पढ़ने लगता है। फिर उसे हर मूव में ट्रैप नहीं दिखता, हर गिरावट में डर नहीं दिखता, हर तेजी में लालच नहीं दिखता, उसे बस कॉन्टेक्स्ट दिखता है और कॉन्टेक्स्ट समझने वाला ट्रेडर ही धीरे धीरे शार्पर बनता है। अब एक आखिरी बात अपने दिल पर लिख लीजिए। ट्रेडिंग का मकसद हर दिन हीरो बनना नहीं है। ट्रेडिंग का मकसद हर दिन सही डिसीजन लेना भी नहीं है। ट्रेडिंग का असली मकसद लगातार बेहतर डिसीजन लेना है। आज थोड़ा बेहतर, कल थोड़ा बेहतर और इसी तरह प्रोसेस मजबूत होता है। जो लोग इंस्टेंट रिजल्ट खोजते हैं वे जल्दी थक जाते हैं। जो लोग लॉन्ग गेम समझते हैं वे धीरे धीरे स्ट्रांग बनते हैं। और स्ट्रांग ट्रेडर वही होता है जो मार्केट से लड़ता नहीं, मार्केट को समझता है, जो हर बार प्रूव करने नहीं, इंप्रूव करने आता है। अगर आपको यह सोच, यह फ्लो और यह पर्सपेक्टिव उपयोगी लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या इस टॉपिक पर आपकी अपनी राय है तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप ऐसे ही डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल मार्केट लेसन सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा एज प्रेडिक्शन नहीं, पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल होता है। यही आपकी असली स्ट्रेंथ है और यही आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।